सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारी क्लास नंबर 7 है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BE/A in the range of mass number A lying A less than 170 and greater than 30। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। और हमारा पार्ट नंबर 2 है शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। ये क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब A हमारा लेस देन 170 ग्रेटर देन 30 होता है तो वहाँ पर लगभग कांस्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो किस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और न्यूक्लियर फोर्स इसको एक्सप्लेन करता है? तो एक आता है सैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स हमारा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो यहाँ हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। The saturation effect of nuclear force explains the constancy of binding energy per nucleon BE/A in the range of mass number A lying A less than 170 and greater than 30. Due to the saturation effect, the nucleons interacts only with its neighboring nucleons। ठीक है, saturation effect के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियंस होते हैं, या सैचुरेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, वो इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियंस से, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज होते हैं। अगर हल्का सा भी रेंज ज़्यादा हुआ कुछ फेम्टोमीटर से तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है वहाँ। ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड नॉट विद द न्यूक्लियंस दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, as the nuclear force rapidly falls to zero if the distance between the nucleons is more than a few femtometers। ठीक है, तो ये मैंने एक लैंग्वेज लिखा है, आप इसको लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं ना। तो क्योंकि वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, तो अगर ज़रा सा भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी, वो वहाँ पर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियन होता है वो अपने सराउंडिंग मतलब अपने नेबर न्यूक्लियंस पर ही फोर्स लगाता है। अब हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है? Show that the density of nucleus over a wide range of nuclei is constant and independent of mass number A। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ बोथ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मास नंबर राइट में दिया है, जनरली लेफ्ट में लिखते हैं पर राइट में दिया है तो आप राइट में ही लिखिएगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स है 6 और 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 12, यहाँ भी 12। ठीक है, और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 6 और 6, इसके लिए क्या हो जाएगा? 10 और 2। तो फिर देखिए दोनों को जोड़िए तो 12 और 12 आएगा। तो यहाँ लिखा है कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंजर्व हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो इन व्हाट वे इज़ द मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो यहाँ पर मास कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी में, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। दिल्ली 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। दिल्ली 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए यू में थोड़ा ओवर राइटिंग है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है ताकि आप अपने नोट्स रिवाइज करें, तो आपको ध्यान रहे कि हमें ध्यान से लिखना है ना, ये सब गलती ना हो, ओवर राइटिंग ना हो इन सब में। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस गिव्स अ निगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो एक्चुअल मास होता है वो कम होता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस में तो कुछ एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो मास कम होता है, वो मास जो कम होता है वही कन्वर्ट होता है, या वही होता है एनर्जी के टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, वही मास डिफेक्ट होता है। उनका एक रिलेशन भी है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, है ना, कैपिटल एम दिया एनसीईआरटी में। तो जो मास कम होता है वही मास आपका कन्वर्ट होता है, वही मास एक एनर्जी के रूप में भी होता है जिसको मास एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस
गिव्स अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वो मास डिफेक्ट होता है, वो कम जो मास आया वो बाइंडिंग एनर्जी के कारण आया। ठीक है, मास डिफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन जब इंडिविजुअल न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाइंड करेंगे तो जो मास डिफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा इन सब के लिए। ठीक है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग अलग होगा। ठीक है, तो जो नियॉन के लिए है उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो बाइंड होगा न्यूक्लियस वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ऐसे करके जो इनका सम ऑफ न्यूक्लियाई आएगा, ठीक है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस में जो इनका सम आएगा, मास का जो सम आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसके न्यूक्लियाई का मास और इसके न्यूक्लियाई का मास अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इसके और इसके न्यूक्लियाई से कम आएगा, तभी तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन में तो मास बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन बाइंडेड बॉन्ड कंडीशन में, जब न्यूक्लियस में ये बॉन्ड है, इंडिविजुअल नहीं, बॉन्ड कंडीशंस में क्या आएगा, मास में डिफरेंस आ जाएगा और वही मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, हैंस द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंडिविजुअल निकाला, इंडिविजुअल प्रोटॉन्स 6 और इसमें भी 6 और 6। ठीक है, लेकिन जब वो बॉन्ड स्टेट में होंगे तो वहाँ पर मास इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, एक्चुअल से। तो द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रिएक्टेंट्स, या प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स नहीं रिएक्टेंट्स, तो लैंग्वेज पर ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेशन हटा तो आप कुछ और लिख दीजिएगा, अपने सबकॉन्शियस में होता है कि कुछ लिखा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स, प्रोडक्ट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब सिमिलर होते हैं, तो अचानक कंसंट्रेशन हटा तो कुछ और सिमिलर टर्म लिखा जाएगा, फिर आपको उसे कट करना होगा। तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। अभी समय है तो आप बिल्कुल इनको मार्क करिए, फिर रिवाइज करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दिस डिफरेंस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड इज रिलीज इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस में क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्यूज़न हो या फ्यूज़न हो। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व इज शोन एज। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट दिए हैं, एटॉमिक नंबर और वहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ Z है, ये Z1 नहीं है, ये Z है और ये A है, फिर Z1, A1, Z2 और A2, 3 एलिमेंट, उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं सिंबल में। अच्छा, 4 एलिमेंट, सॉरी, यहाँ पर Y भी है। ठीक है, आर 4 न्यूक्लियाई कह सकते हैं, 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व। ओके, तो ये हमारे पास कर्व है। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ के बेसिस पर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अरेंज X, W एंड S इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सेकेंड है राइट द रिलेशन बिटवीन द रेलिवेंट A एंड Z वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो A और Z के बीच में रिएक्शन, वैसे W प्लस Z भी लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में W प्लस X भी लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में X प्लस W था तो मैंने वही लिख दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन के अनुसार ही लिखिएगा ऑर्डर में। एक्सप्लेन वाई द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज लो। तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी लो क्यों होता है, ये तो 3 पार्ट हो गया, 3 मार्क्स का है। या फिर इसके अलावा आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, हाउ आर प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखिए इसमें भी 3 पार्ट, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये पैराग्राफ में है पर इसमें भी 3 पार्ट है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ये दूसरा। तीसरा, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इन दिस रीजन। ठीक है, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एक होता है, ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ 0 रहता है, ठीक है, तो एक नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ क्या सिग्निफिकेंस करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये 2 पार्ट हैं, आप दोनों को एक बार ट्राई करिए। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहला से शुरू करते हैं, गिवन कर्व। तो पहले कर्व बना दिए, ये भी हमारे पास गिवन था तो ये लिख दिया। ठीक है, अब एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे कम होता है, जैसे देखिए यहाँ पर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगा।
ठीक है, पर यहाँ पर y को कंपेयर नहीं करना है, हमें किसको कंपेयर करना है, x, w और s को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज कैसे हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऑर्डर है x, फिर w, फिर s। तो बस आप इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है। फ्रॉम द ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑर्डर डिक्रीजेज एज, सबसे ज़्यादा x, फिर w, फिर s। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वही हो जाएगा, हेंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज x, w एंड s। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है, a और z के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या था, यहाँ पर सिंपली दिया हुआ था। अब हमें a और z के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम लोग इसका एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर लिख देंगे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन a एंड z वैल्यूज आर, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम होगा, a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3, और हमारा z1 सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, z1 इज इक्वल टू z2 प्लस z3। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। थर्ड पार्ट हमारा देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन वाई द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियर इज लो। तो ये सब, ये आप लैंग्वेज अलग अलग जगह से देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको लैंग्वेज मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरह से लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन 14, आप क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं, वहाँ पर था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लो फॉर या डिक्रीजेज फॉर हैवियर न्यूक्लियर। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप लैंग्वेज को क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या था हमारे पास, तो और का क्वेश्चन। तो सबसे पहला था कि प्रोटॉन्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो न्यूक्लियस में कैसे रहते हैं, क्योंकि उन पे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, यहाँ पर फिर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई है, तो यहाँ मैंने हल्का मार्क किया है ताकि रिवीजन करते समय अगर आप मार्क करने आपको ध्यान रहेगा कि ये सब में हमें कोशिश करना है ओवर राइटिंग कम से कम हो। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम विच ओवरकम्स द रिपल्सिव कूलम फोर्स बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर सी कूलम है, फिजिसिस्ट का नाम है तो आप कैपिटल कर सकते हैं। ओके, कूलम फोर्स बिटवीन देम, तो यहाँ पर कूलम फोर्स को कोई ओवरकम करना चाहिए, वरना वो रिपेल होंगे और फिर न्यूक्लियस जो है वो से टूट जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए कौन उसको ओवरकम करता है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 मार्क। उसके बाद वेरिएशन, तो वेरिएशन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा, तो आप ग्राफ बना के उनके 2 कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एक पार्ट में आपका जब डिस्टेंस r0 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा बात दिया हुआ है कि जो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है रीजन में, जब r0 आपका ग्रेटर है, मतलब जो r है उसकी वैल्यू r0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वो क्या सिग्निफाई करता है, तो यही सिग्निफाई करता है कि वहाँ पर अट्रैक्शन है। ठीक है, द निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर आपका, क्योंकि उसमें नीचे नहीं था, इसी यहाँ पर क्वाड्रेंट में हमने निगेटिव भी यहाँ दिखाया था। आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं जो जनरली हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं, पर एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसी में यहाँ पर 0 करके ये निगेटिव ही पार्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इन द रीजन रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया बिटवीन अ न्यूक्लियंस, फिर ध्यान आया पेयर ऑफ लिखना था, तो फिर आप ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, पर कोशिश करिएगा कि आप लाइन में लिखें, ये सिंबल्स का यूज़ ऐसे कम करें। ठीक है, कट, ओवर राइटिंग या ऐसे सिंबल्स। ठीक है, तो बी केयरफुल इन राइटिंग द लैंग्वेज, तो बहुत ही केयरफुल होकर आप धीरे धीरे लिखिएगा उसको, है ना। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब हमारा यहाँ तक हमने किया। अब अगली क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 8, इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वाई इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन found to be constant for nuclei in the range of mass number A lying between 30 and 170। और पार्ट 2 क्या है, when a heavy nucleus with mass number A is equal to 240 breaks into 2 nuclei A is equal to 120 energy is released in the process। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में क्लास नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 19 से हम कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर न्यूक्लियाई CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।